हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट क्या आने वाला है लियोज़ आपके लिए। मार्च फर्स्ट हाफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ऑल्सो याद रखना ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे अपनी ज़िंदगी पे फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ साथ मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस सी लियोज दैट ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स। डीप फ्रीज नंबर 26। सो 26 ऑफ मार्च या 6 ऑफ मार्च, 2 ऑफ मार्च, 8 ऑफ मार्च, ये कुछ दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। नाउ यूनिवर्स आपको जो एडवाइस देना चाहेंगे लियोज मार्च में कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड कूल डाउन होना है। आप ऑलमोस्ट एक बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहे हो अपने ज़िंदगी में, चाहे वो आप किसी मकसद के पीछे भाग रहे हो या बस ऐसे ही भाग रहे हो, बट आप भाग रहे हो लियोज। एंड कभी कभी ऑल्सो देर इज़ अ लायन, लाइक यू आर अ लियो एंड देर इज़ अ लायन। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको ये समझना है कि समटाइम्स इट इज़ ओके टू रिमेन साइलेंट। समटाइम्स ज़िंदगी में आपको रिएक्शन ना देना भी एक रिएक्शन है। कभी कभी इट इज़ ओके कि अगर आपको मन नहीं है कुछ करने की, इट इज़ ओके कि अगर आपने उस फ्रेंड ग्रुप को मना कर दिया है, इट इज़ ओके कि अगर आपने एक दिन आप काम बंद रख रहे हो, इट इज़ ओके कि एक दिन अगर आप सबको ब्लॉक कर दिए हो, अपना फ़ोन ऑफ कर दिए हो, सो इट्स फाइन। एंड यूनिवर्स इज सेइंग आपको आपकी ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच मतलब आप बहुत ज़्यादा लोगों में घिरे हुए हो, या एक कैओस, एक ड्रामा, एक बहुत इधर उधर की बातें, इधर उधर के लोग, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों के बीच में आप आ गए हो। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको खुद को समय देना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, आप दूसरे लोगों के ड्रामा को प्रायोरिटी बना रहे हो। आपको लग रहा है उन लोगों का ड्रामा आपके लाइफ में ड्रामा है। आपको लग रहा है वो लोग अगर प्रॉब्लम में है तो वो आपका भी प्रॉब्लम है, वो अगर रो रही है तो वो आपका भी। नो, इट्स नॉट, इट्स नॉट। कभी कभी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपना कर्म और दूसरों का कर्म में एक डिफरेंस देख पाए। हमेशा दोस्ती रखना सही है, रिश्ता रखना सही है, पास में रहना सही है, किसी को सपोर्ट देना सही है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग अपना ही एनर्जी को खो रहे हैं। अपने आप को खो दो एंड फिर किसी को किसी का साथ दो, ऐसा कोई नहीं चाहता है। अगर किसी काम में आप खुद को खो रहे हो, खुद को ही बर्बाद कर रहे हो, खुद को ही समझ नहीं पा रहे हो, फिर वो काम कैसा, फिर वो कैसा सक्सेस, फिर वो कैसा अच्छा काम, फिर वो क्या है? देयर इज़ नो मीनिंग। ठीक है, सो आपको ये समझना है दैट मार्च इज़ अ टाइम जब आपको थोड़ा सा सांस लेनी है। यू हैव टू डू दिस। छुट्टी लेना है, ले लो एक दिन, इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से बात नहीं करना चाहते, मत करो। प्लान्स कैंसिल करना है, कर दो, आपकी ज़िंदगी है। यू हैव टू सीक हैप्पीनेस। आप खुश नहीं हो एंड यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपने दूसरे लोगों को, दूसरे सिचुएशंस को, दूसरे लोगों के प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है दैट राइट नाउ आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। आप जितना भागना है भाग सकते हो, लेकिन अगर आप खुद के साथ खुश नहीं रहोगे फिर ऐसे भागदौड़ी का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे जब तक आप सही दिमाग से नहीं भाग रहे हो। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन व्हाट यू आर डूइंग। ओके, अगर आपके पास एक प्लान है, ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर प्लान नहीं है, अगर अपने आप को खोए हुए महसूस कर रहे हो, तो रुक जाओ, सांस ले लो, सोचो, फिर उठ के भागो। Let's see your career situation, Leos. We have the Fool energy, we have the Six of Swords energy. Wow. फर्स्ट ऑफ ऑल लियोज, आपके करियर में आई सी मूवमेंट, बट ये मूवमेंट बहुत ही न्यू
सा मुझे लग रहा है, एक नया नया मूवमेंट। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कोई नया प्रोजेक्ट, नया असाइनमेंट पे काम कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ न्यू जॉब जो आपके लिए आने वाला है, कोई न्यू बिजनेस आइडिया, कोई नए क्लाइंट्स, व्हाटएवर, एक नया अपॉर्चुनिटी। सो कुछ तो है जो आपके लाइफ में बहुत नया है, या नया नया अपॉर्चुनिटी, नए लोग, या कुछ आप कर रहे हो जो नया है, जो पहली बार आप कर रहे हो, ठीक है। Now I also feel here that there is definitely movement, and ये जो movement है ये kind of problem से आप मूव करके एक अच्छी जगह पे जा रहे हो। सो आपके करियर में मान लो जो भी इश्यूज आप फेस कर रहे थे, कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी थी, या आपको पैसों की कमी थी, या आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे, या लोग बुरे थे, व्हाटएवर, आप उन सारे प्रॉब्लम की जगह से शिफ्ट होके आप एक अच्छी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे कम प्रॉब्लम्स है, कम ड्रामा है, कम नॉनसेंस है। एंड ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप हर एक स्टेप बहुत सोच समझ के और डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो रिस्क लेना चाहते हो, कुछ लोग हैं जो कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जहाँ पे आपको लग सकता है कि एक रिस्क है, या फिर ये एक ऐसा काम है जो लाइक लीप ऑफ फेथ टाइप का काम है जो मैंने पहले कभी किया नहीं है। अगर आप वैसे सिचुएशन में हो, मैं कहूँगी आप दोबारा सोचो। आई विल नॉट से येस और नो, बिकॉज हर किसी के लिए सिचुएशन ही अलग है, वो अपॉर्चुनिटी ही अलग है। सो आप दोबारा सोच लो। अगर आपको लग रहा है कि रिस्क है इसमें, आप दोबारा सोचो, किसी से पूछो, एडवाइस लो। लेकिन फॉर मेजॉरिटी लियोज आई सी हियर मूवमेंट डेफिनेटली होगा सबके लिए, एंड साथ साथ आप मूव कर रहे हो टूवर्ड्स अ बेटर प्रॉस्परस लाइफ, जहाँ पे मे बी आप सेविंग्स आपकी ज़्यादा हो रही है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव लोगों की कमी हो चुकी है लाइफ में, एंड ऑल्सो आप थोड़ा सा शांत महसूस कर रहे हो ओवरऑल। लाइक ये जो एक झमेला, ये जो एक किचड़ पिचड़ था आपके मन में, एनजाइटी थी, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, एंड यू विल फील बेटर। ठीक है, मे बी आप जहाँ पे जाना चाहते हो वहाँ पे आप नहीं पहुँच रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर इन अ बेटर पोजिशन कि आप लाइफ को एक बेटर तरीके से हैंडल कर रहे हो, अपने करियर को थोड़ा सा आप सुकून के साथ अपने करियर में आप जी रहे हो। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज़ गुड। नाउ लेट अस सी योर लव सिचुएशन। इंटरेस्टिंग। आई फील लाइक लियोज, मैं एक चीज़ कह दूँ दैट कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा वाइस वर्सा होता है एनर्जीज, जैसे क्रॉस वॉचर्स देखते हैं। सो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो एक्चुअली आपकी एनर्जी है, और आपकी जो एनर्जी है वो एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी है। सो आपको जैसे रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से इस वीडियो को देखना, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। नाउ व्हाट आई सी फॉर यू लियोज इज दैट आपका जो एनर्जी है, you are ready to move on. You are like, चलो बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, now I'm done, I'm gone. You are saying goodbye and just leaving the situation, because आपको समझ में आ चुका है that आप डिज़र्व करते हो बेटर, या you are in a situation जहाँ पे आपके पास क्लैरिटी नहीं था, आपने बहुत मेहनत की, आपने बहुत समय दिया इस इंसान को, आपने बहुत समझने की कोशिश किया इस इंसान को, लेकिन शायद इस इंसान ने आपका उस कोशिश का कोई दाम नहीं दिया, शायद इस इंसान ने आपको वो क्लैरिटी नहीं दिया जो आप चाहते थे, वो आपको नहीं मिला, एंड आप फाइनली ये सोच रहे हो कि फाइन, ठीक है, मुझे अगर नहीं मिला, आई एम गोइंग टू मूव ऑन। कुछ लोग मूव ऑन करने लग चुके हो, कुछ लोग डिसाइड कर रहे हो अल्टीमेटली दैट आई एम डन, क्योंकि देयर इज एफर्ट्स जो आपने दिया है, आपने कुछ ना कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए, एंड यू आर लाइक ठीक है, पर सिर्फ मैं ही करती जाऊँ या मैं ही करूँ, ये तो सही नहीं है। सो आई एम गोइंग टू लीव, आई एम लीविंग द सिचुएशन, आई डिजर्व बेटर, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ बेटर चाहिए, बिकॉज आई एम डन। Let's see what is going on with your person here, like what is going on. एंड जो लोग सिंगल्स हो, आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, बट आई डोंट फील आपको कोई भी ऑप्शन उनमें से पसंद आ रहा है। एक्चुअली यू आर लाइक वेरी वेरी लाइक, आप थोड़े से अनोयड हो कि मतलब ये क्या है, लाइक वेरी अनोयड कि ना कोई, जो सिंगल्स है वो लोग इस बारे में लाइक अनोयड है कि कोई अच्छा पर्सन नहीं है जो समझ सके, नोबडी इज़ लाइक मी, और लाइक नोबडी इज़, कोई उस एनर्जी लाइक कोई मेरे एनर्जी को मैच नहीं कर रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, या कोई आपका इक्वल गिव एंड टेक
नहीं कर सकता, वट एवर. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ अनमैच्ड एनर्जीज है पर मैच नहीं हो रहा. आपके पर्सन का साइड अगर मैं देखने जाऊँ, दिस पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट. आई डोंट नो क्यों, बट इस पर्सन को एक कॉन्फिडेंस है कि लियो आप तो वापस आओगे, आप तो रीच आउट करोगे, बिकॉज आप इस इंसान के बिना रह नहीं सकते. दिस इज द कॉन्फिडेंस जो आपके पर्सन को है. इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने इस कनेक्शन के लिए जितना ये कर सकते थे इन्होंने किया है. आपको उस साइड लग रहा है कि आपको जितना करना था आपने उतना किया है. नाउ आई डोंट नो किसने कितना क्या किया है, बट दोनों को ये लगता है कि मुझे जो करना था मैंने किया, 100% मैंने दिया, जितना एफर्ट मैं दे सकता था दे सकती थी, आई हैव गिवन इट. अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम डन. एंड योर पर्सन इज स्टेबल, योर पर्सन इज लाइक बैठे हैं उस एनर्जी में कि ठीक है जाने दो लियो को, एक दिन वो समझेगा, वो समझेगी एंड वो वापस आ जाएगी. एक दिन लियोज विल अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव डन. सो ये थोड़ा सा उस विक्टिम एनर्जी में है, जहाँ पे अगर सच में इनकी कोई गलती है तो ये मानना नहीं चाहते, ये उसे देख नहीं पा रहे हैं, ये उसे समझ नहीं पा रहे हैं. ये बस इस जगह पे डटे हुए हैं कि मैंने अपना सब कुछ किया है, अगर लियो को वो समझ में नहीं आ रहा है वो लियो का प्रॉब्लम है. आई हैव डन एवरीथिंग आई कैन, आई हैव डन एवरीथिंग आई कुड हैव डन. सो दिस पर्सन इज़ लाइक, अगर आप उन्हें आज छोड़ देते हो, अगर आप मूव ऑन कर जाते हो, ये साइलेंट हो जाएंगे, ये भी कोशिश करेंगे मूव ऑन करने की. ये लाइक दिस पर्सन ये थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे कि ठीक है अगर लियो ने डिसाइड कर ही लिया है कि मूव ऑन करना है तो मैं ही क्यों रोकूं, मैं ही क्यों बैठा रहूं या बैठी रहूं. फाइन, लेट देम गो, लेट देम रियलाइज. अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो देन आई फील लाइक ये पर्सन एक्शन नहीं लेंगे, बट दिस पर्सन विल ट्राई टू डू सम इनडायरेक्ट एक्शन. ये कुछ इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ करेंगे ताकि आप एक्शन लेने में मजबूर हो जाओ, बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन जो माइंड गेम्स खेलना आता है इन्हें. ये काइंड ऑफ खुद कुछ नहीं करेंगे बट ये आपको भी शांत बैठने नहीं देंगे. दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे मिल रहा है आपके पर्सन से. ओके, सो डिसीजन आपका है, बी केयरफुल कि आप क्या डिसाइड करते हो, क्यों करते हो, क्या करोगे, वो आपके ऊपर है. बट बी केयरफुल ऑन वॉट यू आर डूइंग. सोच समझ के करना जो कर रहे हो, ठीक है. एंड मैं अगर यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, बस इतना ही. ओके, सो येस दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. एंड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो. मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.